हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज हम कक्षा 8 के अंतर्गत विषय विज्ञान के अध्याय 3 देखेंगे, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो हम अभ्यास प्रश्न करने से पहले भी हम क्वेश्चन आंसर देखा करते हैं, है ना। अपने से अलग से क्वेश्चन आंसर देखा करते हैं। तो चलिए पहले उसे शुरू करते हैं, फिर अभ्यास प्रश्न को भी देखते हैं। ठीक, तो चलिए अब अध्याय 3 शुरू करते हैं। तो चलिए इसे जानते हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन समझते जाएंगे सब। हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि केवल इसी को देख करके अपना आंसर देंगे, ठीक है ना। समझने का प्रयास करेंगे या फिर पढ़ के भी समझने का प्रयास करेंगे, हम चीज़ ऐसी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, कोयला के बारे में आप जानते हैं, भले ही इधर अध्याय 5 लिखा है, लेकिन ये पुरानी नोट्स है, 2-3 साल पहले वाली। तो ये सब क्वेश्चन हैं, ये ज़रूरी है, पेपर में भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, कोयला आप सभी ने देखा होगा, है ना। ईंट जब पकाते हैं तो कोयला लगा रहता है ना। जो अगर बाजार गए होंगे तो भुट्टा जो कोई देते हैं तो भुट्टा वाले भी रखे रहते हैं कोयला। और पेट्रोलियम मतलब जो कि डीजल आप देखते हो, पेट्रोल देखते हो, है ना, केरोसिन, मिट्टी का तेल देखते हो, ये सब क्या है? पेट्रोलियम है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि कोयला और पेट्रोलियम आखिरकार कैसे बना, ठीक ना। तो चलिए इसको अच्छे से जानते हैं कि आखिर ये कोयला और पेट्रोलियम है क्या। तो उससे पहले हम जानेंगे जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं। बस आपको ये सब लिखना है, फिर लास्ट में दूंगा लिखने के लिए, या फिर साथ में लिख सकते हो, लेकिन पहले समझना है। सबसे पहले देखिए, आपको समझना सबसे पहले, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़ोगे आप, जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा, वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम। तो कोयला पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्मी ईंधन है। जीवाश्मी ईंधन का मतलब क्या है कि आज से हजारों करोड़ों साल पहले जो पृथ्वी में जीव थे, वो जब दब के मिट्टी में मर गए, तो यही क्या बन गए? कोयला और पेट्रोलियम बन गए। तो देखें, जैसे ये पेड़ है, ये बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक। ये अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं, मान के चलो। तो आज से हजारों करोड़ साल पहले पृथ्वी में क्या हुआ? एस्टेरॉयड गिरे। एस्टेरॉयड मतलब कि उल्का पिंड गिरे, बड़े बड़े पत्थर गिरे आसमान से। तो क्या हुआ? पृथ्वी में जब गिरे तो पृथ्वी में पूरी हलचल मच गई। तो ये जीव क्या हुए? मर गए। और यहाँ पृथ्वी की मिट्टी या फिर ये वाली मिट्टी ये जो कचरा आ रहा था ऊपर से, इन सबको दबा दिया। इन पेड़ों का कर दिया, दबा दिया, मार दिया। तो क्या हुआ? हाई प्रेशर लगेगा, हाई दाब लगेगा। जब सोचिए आप अगर इधर अगर आपके ऊपर एक ट्रक मिट्टी डाल दी जाए तो आप दब जाएंगे ना, मर जाएंगे। तो सोचो, करोड़ों साल पहले बहुत कचड़े गिरे हैं, मतलब एस्टेरॉयड गिरे हैं, तो ये दब गए हैं बेचारे, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में दब गए, बहुत ज़्यादा परतें चढ़ गई है मिट्टी की। तो बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या हुआ कि ये पेड़ ये जो पेड़ पौधे हैं कहीं परिवर्तित हो गए? कोयले में परिवर्तित हो गए। कहीं परिवर्तित हो गए? कोयले में, कोयले में परिवर्तित हो गए। ये पेड़ पौधे दब के मर के कहीं परिवर्तित हो गए? कोयले में परिवर्तित हो गए। देखें, जब बहुत टेम्परेचर लगा, बहुत प्रेशर लगा, तो ये इनमें कीड़े नहीं लग पाए, पेड़ों में पेड़ और सड़ नहीं पाए। तो जब प्रेशर बहुत तेज़ लगा, यानी बहुत तेज़ दाब लगा और बल लगा, टेम्परेचर बढ़ गया, अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये धीरे धीरे कहीं परिवर्तित हो गए?
कोयले में परिवर्तित हो गए। और इसी प्रकार जो जंतु, आप डायनासोर के बारे में नाम सुने होंगे ना, डायनासोर के बारे में। अब चित्र पर ध्यान नहीं दीजिए, डायनासोर को मैं चित्रित तो अभी पता नहीं कैसे, अभी क्या खाली ध्यान दो। उस समय बहुत सारे जीव रहे होंगे, है ना, बहुत सारे उस समय जीव रहे होंगे। तो वो भी जब एस्टेरॉयड गिरे, इधर भी जैसे एस्टेरॉयड गिरा, तो ये भी तो थे ना डायनासोर, या फिर और कोई कुछ जातियाँ, मतलब कि अन्य प्रकार के पशु पक्षी, ठीक है ना। तो जब ये एस्टेरॉयड गिरे, हम लोग उस समय नहीं थे, जब डायनासोर थे तो हम लोग नहीं थे, तो लो अब गिर रहा है। तो इतने डायनासोर के अलावा भी बहुत सारे जंतु हैं इधर, ठीक है ना। तो अब ये दब के क्या हो गए, मर गए। अब इनमें भी हाई टेम्परेचर लगा, बहुत ताप लगा, बहुत दाब लगा, तो ये कहाँ परिवर्तित हो गए, पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। तो ईंधन, अब समझ गए ईंधन क्या है, जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन क्या है, जीवों का अंश है, सजीवों क्या है, अंश है, मृत भाग है, अवशेष, ये मृत अवशेष। तो जिससे क्या बना, कोयला और पेट्रोलियम। आशा करता हूँ ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले में। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कार्बनीकरण क्या है। तो मृत, उत्तर में लिखना है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। तो अब देखो कार्बनीकरण है क्या, तो मृत वनस्पति होता है पेड़ पौधे, प्लांट्स। क्या होता है, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, पादप। तो वही तो लिखा, मृत मतलब मरे हुए प्लांट। ये बेचारे मर गए ना, देखो दब दब के मर गए बेचारे, मर गए। तो मृत वनस्पति के धीमे मतलब बहुत समय लगा है, इसको कोयले को बनने में लाखों साल लगे हैं। कितने साल, लाखों साल लगे हैं ये कोयला जो हम यूज करते हैं। तो धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। अब आप कार्बनीकरण समझ गए हो क्या है, कोयले का परिवर्तन, कोयले, मृत वनस्पतियों का कोयले में परिवर्तन, लेकिन धीमे प्रक्रम द्वारा, मतलब बहुत धीरे धीरे टाइम लगा। देखो कितना टाइम लगा ना, बहुत समय टाइम लगा है। चलो ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उत्पादों के नाम बताइए। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम कोयला को निकालते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, या फिर कोयले से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं। तो कोयले से हम कोक प्राप्त करते हैं, कोल तार प्राप्त करते हैं, कोयला गैस प्राप्त करते हैं। तो इन चीज़ के बारे में हम नीचे इधर देखेंगे, जैसे कोक क्या है, कोल तार क्या है, कोयला गैस क्या है। तो चलो अब पढ़ते हैं। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए आ रहा है कि नहीं। अब लिखा है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। यानी कि कोक के क्या लक्षण हैं, क्या गुण है और इसका उपयोग क्या है। तो देखो, कोक एक कठोर सरंध्र एवं काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो कोक क्या है, कोक कोयला का ही एक प्रकार है। कोक कोयला का एकदम शुद्ध रूप है, लगभग शुद्ध रूप है। एक कोक दिखता कैसा है, काले रंग का, गाढ़ा काला रंग का दिखता है कोक। अब कोक का इस्तेमाल होता कहाँ है, तो कोक का इस्तेमाल लोहा, जितने भी लोहा वाले काम हैं तो वहाँ उपयोग होता है। अब विभिन्न प्रकार के धातु को जब बनाते हैं तो उसके लिए होता है कोक का जो उपयोग। तो देखो ये भी समझ में आ गया होगा। अब कोल तार के बारे में, ये कोल तार है ना, ये कोल तार। तो कोल तार क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जाने दे रहे हैं। एक सेकंड। तो कोल तार क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो क्या है, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक तथा सड़क निर्माण में सुगंधित प्लास्टिक, सुगंध
ये कॉमन लगा इधर, सुगंध प्लास्टिक आदि कार्यों में किया जाता है। तो देखो कोल तार क्या है, तो कोल तार कोयला से ही बना है, कोयला से ही निर्मित किया गया है, ठीक ना। लेकिन ये कोल तार लेकिन है क्या, अप्रिय गंध, मतलब बहुत गंध आता है, काला कलर का होता है, गाढ़ा द्रव होता है, लिक्विड होता है, ऐसे पानी 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 टाइप होता है लेकिन गाढ़ा होता है, और लेकिन उस गंध बहुत तेज आती है, गंध आता बहुत है। वो बहुत से पदार्थों का मिश्रण है, मतलब उस कोल तार में बहुत पदार्थ मिले हैं, बहुत से पदार्थ। फिर इसका उपयोग क्या है, तो औद्योगिक निर्माण में, यानी उद्योगों में, विभिन्न प्रकार के कारखानों में, ठीक ना, संश्लेषित रंग के लिए, कलर के लिए, औषधि यानी दवाई के लिए भी उपयोग होता है, विस्फोटक यानी कि पटाखे वटाखे जो होते हैं ना, तो उस तरह में शायद मेरे हिसाब से ये लग रहा है, मेरे को पता नहीं, विस्फोटक तो यही लग रहा है मेरे हिसाब से। और सड़क निर्माण में, तो जब सड़क बनती है ना, तो इसी को पहले बिछाया जाता है, मतलब ऐसे गिराया जाता है कोल तार को, ठीक है ना। सुगंध और प्लास्टिक बनाने में किन का उपयोग किया जाता है, उस कोल तार का भी उपयोग किया जाता है। अब है कोयला गैस। तो कोयला गैस किसे कहते हैं, मतलब कोयला गैस कैसे प्राप्त होता है, इसका एक प्रमुख उपयोग लिखिए। तो कोयला गैस कैसे बनता है, इसका एक ठो उपयोग बता देना है ना। तो कोयला गैस देखो, कोयले के प्रक्रमण द्वारा, यानी कोयला बनाते समय, कोयला निकालते समय, कोक बनाते समय, जब कोयला से कोक बनाते हैं, अभी कोक पढ़ चुके हैं ना अपन, ये वाला, ये कोक पढ़ चुके हैं ना, ये जो सरंध्र काला कठोर पदार्थ होता है कोक। हाँ, तो जब हम कोयले से कोक बनाते हैं, तो कोक बनाते हैं तो क्या होता है, कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। जब हम कोयले से कोक बनाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कोयला गैस। इसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन मतलब कि जलाने के लिए। अभी कोयला का उपयोग तो अब, लेकिन अगर कोयले का उपयोग अगर पूछता तो ट्रेन व्रेन कहाँ से चलती थी, पहले कोयले से तो चलती थी। कोयले से कोयले को जला करके इंजन में गैस, मतलब इंजन में जो पानी भरा रहता है तो वो गर्म करके और फिर उसका उपयोग करती थी, मतलब भाप वाला इंजन बना के आग जला के। फिर बताएं क्या होता है। अब देखो कोयला का रासायनिक गुण क्या है, तो कोयला रासायनिक अभी नहीं जानते हैं आप, तो अभी आगे वाले अच्छा आप लोग रासायनिक जानते होंगे, क्योंकि आप साथ में पढ़े थे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, है ना। तो कोयला का रासायनिक गुणधर्म लिखिए। तो रासायनिक गुणधर्म क्या होता है कि वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो कोयला जलने के बाद कौन सी गैस निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जैसे बहुत गर्मी है ना, बहुत टेम्परेचर हो गया है, तो कोयला अपने आप जल जाएगा, भले ही हम इस तरह जलाने न ले जाएं, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत गर्म है तो अपने आप जल उठेगा। अब है अगला, हल्के वाहनों में किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है, तो आपको लिख देना है पेट्रोल का। हल्के वाहन जैसे स्कूटर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, तो इनमें किसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोल का। लेकिन अगर बड़े वाहन हो, जैसे ट्रेन हो गई, जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, तो किससे चलेंगे, डीजल से चलेंगे। पेट्रोल और डीजल में अंतर होता है, पेट्रोल हल्के वाहनों के लिए है, जबकि डीजल एकदम जो भारी भरकम वाहन होते हैं, ट्रक हो गया, है ना, ट्रैक्टर हो गया, इन सब में उपयोग होता है डीजल। तो अब आते हैं, पेट्रोल का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है, पेट्रोलियम को बताना है। अभी कोयला वाला नहीं है, ये पेट्रोलियम वाला है। तो पेट्रोलियम का कौन सा भाग, कैसे पेट्रोलियम के बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक ना, फिर मैं बताऊँगा बाद में। तो पेट्रोलियम का कौन सा भाग सड़क निर्माण में उपयोग होता है, तो आपको बताना है बिटुमिन। ये पिछले वर्ष पेपर में आया था, तो क्या है, बिटुमिन। अब है अगला, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है। सोना महंगा होता है ना सोना, तो लेकिन काला सोना किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को। लेकिन क्यों कहते हैं, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं। पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं होता, फिर से बता दूं, पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं होता, बल्कि पेट्रोलियम में
पेट्रोलियम से पेट्रोल, बिटुमिन, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम ये निकलते हैं पेट्रोलियम से, ठीक ना। वो मशीन आती है परिष्करण मशीन, उससे बनता है। अभी परिष्करण देखते हैं ना आगे। तो अब उत्तर देखते हैं काला सोना क्यों कहते हैं। तो पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। इनका अपना बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है, इसलिए इसे काला सोना कहते हैं। तो इसे काला सोना क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका बहुत उपयोग है, बहुत ज़्यादा। जो व्यवसाय होते हैं ना विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कारखाने वरखाने। अच्छा नहीं दिख रहा था क्या आपको? आपको नहीं दिख रहा था क्या मैं जो पढ़ रहा था? पता नहीं, बताइएगा बाद में। तो देखो पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ, तो बड़े बड़े उद्योगों में किया जाता है। इनसे जो उत्पाद निकलते हैं यानी पेट्रोलियम के जो भाग होते हैं इनका बहुत उपयोग होता है, इसलिए इसे काला सोना कहते हैं। अब आते हैं अगला 11वां, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम लिखिए जो पेट्रोलियम परिष्करणी से प्राप्त होते हैं। तो पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त होता है वो इनको बताना है। तो पेट्रोलियम से पेट्रोलियम गैस बनता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, स्नेहक तेल मिलता है, पैराफिन मिलता है, मोम, ये मोम है, मोम मिलता है, केरोसिन तेल मिलता है यानी कि मिट्टी का तेल मिलता है, अन्य भी चीज़ें मिलती हैं। ये पेट्रोलियम से कितनी चीज़ें देखो मिल रही हैं, पेट्रोल भी मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, तेल मिल रहा है, स्नेहक, पैराफिन, मोम मिल रहा है, केरोसिन का तेल मिल रहा है, कितनी चीज़ें मिल रहा है। लेकिन किससे मिल रहा है? परिष्करणी से। अब परिष्करण है क्या, इसको जब जानेंगे तब अच्छी समझ में आएगा। तो देखो अगला क्वेश्चन है, परिष्करण किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। तो पेट्रोलियम परिष्करणी एक विशेष प्रकार के यंत्र होती हैं, मशीनें होती हैं, जिससे क्या होता है, पेट्रोलियम में बहुत चीज़ें मिली रहती हैं, है ना, तो अलग अलग कर ली जाती हैं। देखो चित्र भी दिखाते हैं ना, आपको चित्र कैसे दिखाते हैं। ये आपको पेट्रोलियम परिष्करणी मशीन दिख रही है ना। इनमें होता क्या है, जैसे मान के चलो ये जमीन वमीन है, ठीक ना, इधर से हमने पेट्रोलियम ले उठाया, मतलब खुदाई उदाई की, तो इधर मान के चलो इधर पेट्रोलियम मिल गया, ये मिल गया पेट्रोलियम, ये मिल गया पेट्रोलियम, इधर पेट्रोलियम है, मान के ये क्या है, पेट्रोलियम है। तो फिर इसको ले जाएंगे हम कहाँ, फैक्ट्री में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? फैक्ट्री में। ये फैक्ट्री में डाल दिए, मशीन के अंदर डाल दिए। इधर लगे रहते हैं पाइप, इधर क्या लगे रहते हैं, पाइप। इधर एक ठो कंटेनर रहता है, इधर एक ठो कंटेनर रहता है, इधर और कंटेनर, एक ठो कंटेनर इस तरह जुड़ा रहता है। तो अच्छा इसको अब परिष्कृत करेंगे, थोड़ा गर्म करेंगे, जैसे बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, इतना याद रखिए। तो इधर क्या है, पेट्रोलियम है, जो हमने ज़मीन से निकाला है, पेट्रोलियम इधर है। फिर आप जानते हो कि हल्की चीज़ें जल्दी गर्म होकर ऊपर उठेंगी, क्या होगी, ऊपर उठ जाएंगी, है ना। भारी चीज़ें जल्दी गर्म थोड़ी होंगी, है ना। अगर आप पानी को उबालेंगे और दूध को उबालेंगे तो अलग अलग टाइम पर होगा, उबलेगा, गर्म होगा। हालांकि दूध तो जल्दी नहीं होता, मतलब जल्दी हो जाता है। जैसे तेल को अगर उबालेंगे और पानी को उबालेंगे तो तेल जल्दी खौल जाएगा, तेल जल्दी उबल जाएगा ना। तो इसी तरह पेट्रोल में बहुत सारी चीज़ है, तो इसी तरह उड़ेगा, उड़ते उड़ते इस वाले कंटेनर में अलग हो जाएगा, इस वाले कंटेनर में पेट्रोलियम, मान के चलो इधर पास पेट्रोलियम, इधर पास मान के चलो मोम बचा, मतलब मोम तो यहाँ बचेगा लास्ट में, क्योंकि मोम भारी होता है ना। अब जो गैस बनी इससे तो वो कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, तो उसको अलग कंटेनर में निकाला गया, तो जिससे CNG बन गई। क्या, CNG, मतलब सॉरी CNG नहीं, LPG बनेगी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG है क्या, जो आप घर में सिलेंडर देखते हो ना, सिलेंडर, तो वही LPG है। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक ना।
सॉरी। तो इस तरह देखो अलग अलग मशीनें मतलब जाएंगी। इधर CNG का फुल फॉर्म भी जान लो, CNG। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और इसका हिंदी में द्रवित, इसका ये इंग्लिश में लिक्विड पेट्रोलियम जिस गैस, तो हिंदी में होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। और CNG क्या होता है हिंदी में? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कंप्रेस्ड मतलब संपीड़न करना, दबाना। चलो फिर इसको बाद में जानेंगे। अब फिर इसको थोड़ा बहुत समझ में आ गया ना, थोड़ा बहुत। चलिए, नहीं आया तो बताना पड़ेगा आपको खुद। अब जब आप बताएंगे कि सर थोड़ा सा समझ नहीं आया वाला कैसे क्या है, तो फिर बताएंगे हम बाद में। तो उससे पहले इसे देखो, परिष्करण देख लिया ना, पेट्रोलियम। इसको जल्दी पढ़ लेती तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा मैं लाइट बंद कर दूँ, ये किस तरह हो रहा है। 1 मिनट, अब ठीक दिख रहा है। तो पेट्रोलियम उत्पाद के उस संगठक का नाम बताइए जिसका उपयोग मरहम यानी कि मलहम, दवाई, मोमबत्ती और वैसलीन जो हाथ में लगाते हैं ना, ऐसे में किया जाता है। तो उसका क्या नाम है? पैराफिन मोम। पैराफिन मोम का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं? मलहम बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं और वैसलीन बनाते हैं। ये पैराफिन हमने कहाँ से पाया? पेट्रोलियम से पाया। कहाँ से पाया? पेट्रोलियम से। तो समझ में आ गया इतना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण कौन करता है? देखो, आप समझो कि अगर सरकार नियम न बनाएगी तो लोग तो एकदम उधवा यूज करेंगे, है ना। पेट्रोलियम अगर पा गए तो लोग तो बर्बादी कर देंगे कुछ लोग। तो नियम कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संरक्षण मतलब बचाना। तो पेट्रोलियम को बचाने के लिए कौन नियम कानून बनाता है? तो PCRA। PCRA का मतलब होता है इंग्लिश में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च, इधर आर है, ये इधर आर है, ठीक ना, रिसर्च एसोसिएशन। ये नहीं दिख रहा? हाँ। PCRA का फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। हिंदी में बोलते हैं पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। तो क्या है ये? भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण करता है। तो भारत में पेट्रोलियम, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण कौन करता है, तो अगर फुल फॉर्म आपको याद नहीं है तो आप इतना लिख देंगे PCRA। इतना लिख दे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। या फिर आप ये लिख सकते हैं पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण करती है। ये इसका हिंदी में नाम है PCRA का, और ये इंग्लिश में नाम है। इंग्लिश में नाम अगर याद ना हो आपको तो हिंदी में नाम जरूर से याद रखिए। ये लोग हल्ला कर रहे हैं थोड़ा सा। चलिए अभी हम अभ्यास प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये लास्ट है क्वेश्चन। ये देखिए अभ्यास प्रश्न शुरू हो जाएगा ना। सॉरी, गांव के जो बच्चे हैं बहुत हल्ला कर रहे हैं। ओके, हम तब भी शुरू करते हैं। तो PCRA यानी कि जो हमने पहले देखा था, जो संरक्षण करता है पेट्रोलियम का, लोगों को क्या सलाह देती है? तो ये जो PCRA संस्था जो है वो है हम लोगों को क्या बोलती है, यानी कि भारत के नागरिकों को क्या बोलती है? नागरिकों को क्या बोलती है? तो क्या बोलती है? जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। मतलब गाड़ी को इस तरह इस तरह ज़्यादा ना करें। इससे क्या होगा? पेट्रोलियम जो पेट्रोल होगा जल्दी ख़त्म होता है, ठीक है ना। चलो खैर, वो तो सब अपने अपने हिसाब से चलाते हैं। फिर है यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी या करनी हो वहां गाड़ी का इंजन बंद कर दें। तो जब आपको ज़रूरत ना हो, जैसे कार में कोई बैठा है या फिर कोई गाड़ी में बैठा है, तो गाड़ी चालू है, फ़ोन आ गया, तो ये नहीं कि गाड़ी चालू है, मतलब गाड़ी आप लोग खड़े हैं और गाड़ी खुल 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 ऐसे चल रही है। मतलब चलने का मतलब कि इंजन आपने बंद नहीं किया है और बहुत देर तक आप ऐसे ठहरे हो, तो उस तरह में क्या हो जाएगा?
ख़राब हो जाएगा। ख़राब नहीं मतलब कि ख़त्म हो जाएगी। तेल हमारे पास लिमिट है, मतलब ज़्यादा नहीं है अपने पास, है ना। धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। फिर है टायरों का दाब सही रखें, मतलब कि पचकन होता है टायर, हवा भरी हो। फिर गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें, यानी गाड़ी को समय समय पर बनवाते रहें। चलिए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहले क्या बोल रहा है, अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत पहले क्या बोल रहा है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ लिखिए। यानी कि सीएनजी का लाभ लिखना है और एलपीजी का लाभ लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो सीएनजी और एलपीजी का लाभ क्या है। तो सीएनजी और एलपीजी का उपयोग देखो क्या है। पहला क्या है, ये कम प्रदूषणकारी है। सीएनजी और एलपीजी पेट्रोल की और डीजल की तुलना में क्या है, कम प्रदूषणकारी, यानी कि पर्यावरण को नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचाते हैं, है ना। और क्या है, ये स्वच्छ ईंधन है। वही स्वच्छ ईंधन का मतलब वही है कि नुकसान नहीं पहुंचाते पर्यावरण को। ये आसानी से उपलब्ध है ना। ये आसानी से उपलब्ध है, अपनी टंकियों के देखी होगी ना, किनकी, सीएनजी और एलपीजी की। एलपीजी और सीएनजी से सीएनजी गाड़ी देखी होगी ना, वो ऑटो सीएनजी सुने आपने, सुना होगा सीएनजी ऑटो, सीएनजी गैस भरी रहती है उससे ऑटो चलती है ना। तो दिल्ली में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है सीएनजी गाड़ियों का। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला है, इन्हें घरों एवं कारखानों में आसानी से लाया जा सकता है। तो आसानी से लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता। एलपीजी हमने उपयोग करी है ना, अपने घरों में एलपीजी उपयोग की है। खाना बनाने के लिए जो गैस सिलेंडर आता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, एलपीजी तो भरी होती है। अब अगला देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन तो यहाँ देखना ना, तो पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। अब आप बताइए, इसको हमने देख चुका है, इसको हम पढ़ चुके हैं। बताइए पेट्रोलियम का कौन सा भाग सड़क के निर्माण में होता है। तो आप बोलेंगे बिटुमिन। 3 तरफ पास के लिख देंगे बिटुमिन। कौन सा का जगह पर का लिख देंगे, कौन सा की जगह पर का लिख देंगे बिटुमिन। खैर इधर पास आप देख लीजिए, सड़क निर्माण हेतु पेट्रोलियम का बिटुमेन उत्पाद उपयोग में लाया जाता है। उत्पाद होता है मतलब भाग। जैसे ये मेरी उंगली है ना, तो ये मेरा उत्पाद हो जाएगा, है ना, मेरा मतलब मेरा ही भाग हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, वर्णन कीजिए किसके बारे में, मृत वनस्पति से कोयले किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो देखो इसके बारे में हमें जानना है। हमने इससे पहले भी इसे देख चुका है, लेकिन जो लोग अगर नहीं देखे हैं तो ये फिर से आप देख लीजिए। लेकिन मैंने इसको समझा दिया था, अच्छे समझाया था, है ना, लेकिन फिर भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए फिर से। लेकिन इसमें तो और अच्छे बताएंगे खखोर के एकदम। तो देखो, कोयला हमें ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है। तो कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, लोग 300 मिलियन मतलब कि करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले पूर्व पृथ्वी पर, मतलब 300 मिलियन पहले पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। जहाँ अब पानी भर गया है ना, पहले यहाँ पेड़ पौधे थे। तो क्या आया, बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए तथा उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। फिर जैसे जैसे ये गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं या फिर कार्बनीकरण कहलाता है। तो देखो आप इसके बारे में थोड़ा सा जान चुके हो। देखो कोयला कब बना है, कोयला आज का नहीं है, वो कब कौन सी पेन है,
लगभग आज से 300 मिलियन वर्ष पूर्व, 300 मिलियन बहुत होता है, लाखों, हजारों, करोड़ों वर्ष पूर्व ये पेड़ पौधे थे। तो या तो बाढ़ जैसे आ गई तो पेड़ नष्ट हो जाएंगे ना, गिर जाएंगे। जब पेड़ दब जाएंगे फिर धीरे धीरे मिट्टी की परत चढ़ती जाए। मान के लिए पेड़ है, मान के लिए पेड़ है, तो अब बाढ़ आई तो दब गए। अब धीरे धीरे मिट्टी की परत चढ़ती जा रही है, चढ़ती रहती, तो हाई दबाव लगेगा, बहुत तेज़ दबाव लगेगा, बहुत तेज़। अब बहुत तेज़ दबाव लगेगा और टेम्परेचर भी इधर का क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पेड़ पौधे हैं, ये जब हाई टेम्परेचर लगेगा, इससे दबे रहेंगे तो करोड़ों साल बाद यही क्या बन जाएंगे पेड़ पौधे, कोयला में परिवर्तित हो जाएंगे, है ना। आपने पेट्रोलियम को तो देख लिया कि पेट्रोलियम भी कैसे बनता है, तो इसको आप लिखना है, ठीक ना। तो इधर से दिखाऊं, अभी है बहुत चीज़ है तो इसको ज़रूर, हालांकि इन सब चीज़ों को मैंने बताया है, इनकी भी फ़ोटो खींचने को दूंगा, मतलब लिखने को दूंगा, तो इनको भी लिख लेना, ठीक ना। फिर लास्ट में लिखने को देंगे सबको। अब खालिस्तान जीवाश्मी ईंधन है। तो जीवाश्मी ईंधन कौन कौन थे, कोयला तथा पेट्रोलियम। मैं उत्तर दिखाऊंगा बाद में। फिर है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है। तो क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है, परिष्करण। मैं सबको उत्तर दूंगा, ठीक है ना। सॉरी, वो हल्ला कर रहे हैं इधर के लोग। खैर आगे बढ़ते हैं। तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है। तो आप क्या बताओगे, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक कौन है, CNG। ये CNG, ये वाली CNG जो पढ़े हैं ना हमने, सिलेंडरों में आती है, ऑटो चलाने के लिए, गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए। तो आप इधर पास लिख लीजिएगा, कोयला पेट्रोलियम इधर पास लिख लीजिएगा, परिष्करण इधर पास, और CNG इसका आंसर है। अब 70 देखते हैं, 70 देखते हैं। ये 70 जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। क्या जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, तो आंसर है नहीं, यानी कि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन को बनाने के लिए बहुत लाखों वर्ष लगते हैं, है ना। पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है। लो, ये तो क्या बोल रहा है, पेट्रोल की तुलना में CNG ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है। ये भी गलत है, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा थोड़ी होता है। जबकि CNG अच्छी होती है, पेट्रोल की तुलना में CNG अच्छी होती है, लेकिन इधर तो उल्टा लिखा है, इधर लिखा पेट्रोल अच्छा होता है CNG की तुलना में। हाँ, अब आगे लिखा कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, हमने इसको पढ़ा भी है, तो इधर पास ये सत्य हो जाएगा। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। हाँ, ये भी तो सही है, 200 पदार्थों का मिश्रण था, तो यह सही है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्मी ईंधन नहीं है। लो, क्या मिट्टी का तेल जीवाश्मी ईंधन नहीं है, क्या वो जीव के अंश से प्राप्त नहीं हुआ है। तो आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा था कि मिट्टी का तेल जीवाश्मी ईंधन है, लेकिन इधर तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इधर गलत लिखा हुआ है, तो असत्य। तो इसको हम, अरे आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी, तो सुनाई दे रहा होगा ना आपको, इसलिए आपके पास किताब होनी चाहिए। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, 70 वालों का, है ना। ये फिर इधर ये, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। समझाइए, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों होते हैं। यानी कि जीवाश्म ईंधन जो है ना, जीवाश्म ईंधन वो समाप्त क्यों हो सकते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन, लेकिन कैसे हो सकते समाप्त, तो देखो, तो आपको इधर से बताना पड़ेगा। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने के लिए लाखों वर्षों का समय लगता है, यानी कि लाखों वर्ष लगते हैं, तथा उपलब्ध भंडार सीमित है। इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं।
तो जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने वाले क्यों हैं? क्योंकि जीवाश्म ईंधन को बनने में बहुत समय लगता है और ये सीमित है ना, ज़्यादा मात्रा में नहीं है। अगर इसका उपयोग लगातार होता रहेगा तो ख़त्म हो जाएंगे कि ना हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो हमने इसको कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन तो पहले भी कर चुका है हमने, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं। तो देखो, कोक क्या है? कोक एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है तथा यह कोयले का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक क्या होता है? लगभग शुद्ध रूप होता है। कैसा होता है? कठोर होता है। सरंध्र यानी कि थोड़ा थोड़ा छिद्र होता है। फिर कोक का उपयोग क्या होता है? तो कोक का उपयोग इस्पात के उद्योग निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। यानी इस्पात में लोहा हो, जैसे टीन हो गया, चद्दर हो गया, इनको बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। मतलब जहाँ इस लोहा वाला काम होता है, बहुत बड़ी फैक्ट्री हो जहाँ, वहाँ की बात हो रही है, तो कोक का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, ये भी समझ में आ गया होगा। लो, अब थोड़ा सा लास्ट बचा आखिरी, उसके बाद हाँ फिर अगला अध्याय आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इधर है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो पेट्रोलियम कैसे निर्माण होता है, कैसे बनता है, इसको बताना है। हालांकि हम इसको भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी इधर फिर से पढ़ेंगे। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र तल में जाकर बैठ गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों के बाद वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। तो देखो, लाखों वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि जो जीव, जलीय जीव थे या फिर डायनासोर थे, है ना, तो डायनासोर कैसे मरे थे? डायनासोर जब मरे थे तो एस्टेरॉयड गिरा था। क्या गिरा था? एस्टेरॉयड गिरा था। लेकिन अन्य भी जीव जो थे, तो बाढ़ आई, मतलब सॉरी बाढ़ नहीं, भूकंप आया, तो मिट्टी उट्टी दब गई। लो, मिट्टी उट्टी यहाँ वहाँ चली गई, भूकंप आया। ठीक है ना, प्राकृतिक आपदाएँ आई। प्राकृतिक आपदा यानी कि यही ज्वालामुखी ऊपर से धूमकेतु वगैरह गिरे, है ना, तो ये मिट्टी में लगातार गिर रहे थे, आग की गोले जैसे। तो जो जलीय जीव थे या फिर जो अन्य जो ज़मीन पर रेंगने वाले जीव थे, वो भी दब गए। वो भी क्या हो गए? दब गए। और जब दब गए तो हाई प्रेशर लगा और टेम्परेचर भी क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया। तो हाई दाब और उच्च दाब यानी हाई दाब यानी बहुत ज़्यादा दाब और बहुत ज़्यादा ताप यानी कि गर्मी के कारण ये कहीं परिवर्तित हो गए? कोयले में, सॉरी, ये तो कोयले में नहीं, ये पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। अब पेट्रोलियम गैस में परिवर्तित हो गया, है ना। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको भी जान लो, थोड़ा सा इसको भी पढ़ सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए अब शुरू से मैं आपको देता हूँ लिखने के लिए। तो आप यहाँ से शुरू से लिख सकते हैं। ये अध्याय 3 है। कितना है? अध्याय 3 है। पुरानी बुक में अध्याय 5 था ना, लेकिन अब नई बुक में अध्याय 3 है। तो इधर से, सॉरी, अब इधर से लिखना है आपको ये, और इसके अलावा भी आपको हर विषय पढ़नी है, ठीक ना। तो देखिए, अगर आपको समझ में आया है तो आप बताइए सर आप अच्छा समझाते हैं, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप बोलिए कि सर हमें समझ में नहीं आया है, कृपया करके और अच्छे से बताने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से ये, फिर इसके आगे ये, यहाँ से ये व्यवसाय 10वां, फिर इसके आगे यहाँ पर से, फिर इसके आगे ये, फिर परिष्करण वाला हो गया, फिर ये हो गया, फिर नंबर 14, ठीक ना। अब आप बताइए CNG का फुल फॉर्म क्या है?
बताइए CNG की फुल फॉर्म क्या है? मेरे साथ बोलिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये अभ्यास प्रश्न हो गया, यहाँ से अभ्यास प्रश्न चालू हो जाता है। तो थोड़ा सा और छोटा कर दूँ, 1 सेकेंड। हाँ, इतना ठीक है। चलो, ये भी फ्यूज हो गया। 1 सेकेंड। इन सब लाइटों का उपयोग करना पड़ता है, टॉर्च वार्च के। ठीक है ना, ये सब टॉर्च वार्च रह जाता है ना, तो इन्हीं का उपयोग करके अपन देखते हैं सब। हाँ, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है ना, यहाँ से ये, फिर इसके आगे ये हो गया, फिर इसके आगे यहाँ ये हो गया, फिर इसके आगे सत्ता सत्य, वो सही विकल्प और सत्य, खालिस्तान और सत्य सत्य, ये यहाँ से। ठीक, फिर यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये, यहाँ से, फिर इसके आगे ये हो गया, फिर थोड़ा सा और बचा है, ये आखिरी यहाँ से। तो आई थिंक आप सबके सब चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद। हालांकि इस चीज़ को समझाया नहीं हूँ, आप चाहो तो पढ़ सकते हो इसे, है ना, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो अपने से प्रश्न बना दिया गया। थैंक यू देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।